मेरे बाप ने पूरी जिंदगी काम किया। 6 दिन हफ्ते के, कभी कभी सातों, सुबह जल्दी, रात लेट। अच्छे इंसान थे, मेहनत करने वाले, जिम्मेदार। और जब वो रिटायर हुए, उनके पास एग्जैक्टली उतना था जितने में एक छोटी सी जिंदगी आराम से गुजर सके। ज्यादा नहीं, कम नहीं, बस इनफ। उसी कॉलोनी में एक और इंसान था। अंकल जी कहते थे उससे सब। वो सुबह 10 बजे उठते थे। हमने कभी उन्हें बहुत काम करते नहीं देखा, पर उनके घर की रेनोवेशन होती रही, गाड़ी बदलती रही, बच्चे बाहर पढ़े। मैं बचपन में सोचता था, ये फेयर नहीं है। अब समझ आता है, फेयर का कोई लेना देना नहीं था। ये दो अलग सिस्टम्स थे। एक इंसान एक सिस्टम में था जहां एफर्ट का सीधा रिलेशन आउटपुट से था। दूसरा इंसान एक अलग सिस्टम में था जहां माइंड का रिलेशन आउटपुट से था। पहला सिस्टम लेबर इकोनॉमी, दूसरा सिस्टम लेवरेज इकोनॉमी। और ये दो सिस्टम्स एक ही दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, पैरेलल, साइड बाय साइड। आप डिसाइड करते हैं आप कौन से सिस्टम में खेलते हैं। आज की वीडियो उस दूसरे सिस्टम के बारे में है, लेवरेज इकोनॉमी, जहां एसेट आपका टाइम नहीं है, जहां एसेट आपकी बॉडी नहीं है, जहां एसेट आपका माइंड है, आपका साइकोलॉजी, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो चीज़ मैं आज शेयर करने वाला हूं, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई गेट रिच क्विक फॉर्मूला नहीं है। ये एक शिफ्ट है, एक फंडामेंटल रीवायरिंग ऑफ हाउ यू सी वैल्यू, एफर्ट एंड आउटपुट। और जो लास्ट प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल मैंने 41 की उम्र में समझा। 20 में किसी ने नहीं बताया, 30 में भी नहीं। इसीलिए एंड तक रहना। प्रिंसिपल 1, यू आर नॉट सेलिंग वर्क, यू आर प्राइसिंग परसेप्शन। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन। दो डॉक्टर्स हैं, सेम डिग्री, सेम सिटी, सेम एक्सपीरियंस। एक डॉक्टर बिजी क्लिनिक, पेशेंट्स वेटिंग, रीजनेबल फीस, ठीक ठाक प्रैक्टिस। दूसरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट 3 हफ्ते बाद मिलती है, फीस डबल। वो खुद आर्टिकल्स लिखता है, कॉन्फ्रेंसेस में जाता है, एक हॉस्पिटल का नाम उससे एसोसिएट किया जाता है। क्या दूसरा डॉक्टर ज्यादा केपेबल है? शायद, शायद नहीं, पर वो ज्यादा वैल्यूएबल लगता है। और वैल्यू रियल दुनिया में फीलिंग से डिसाइड होती है, फैक्ट से नहीं। ये सिनिकल नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है। साइकोलॉजिकल लेवरेज का पहला प्रिंसिपल ये है, जो काम आप करते हैं वो मैटर करता है, पर उस काम की पोजीशनिंग ज्यादा मैटर करती है। सेम स्किल, सेम आउटपुट, अलग फ्रेमिंग, अलग रिजल्ट। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी स्किल बिल्ड करने में लगाते हैं, पोजीशनिंग पर एक दिन नहीं सोचते। 1% लोग पोजीशनिंग पर उतना ही ध्यान देते हैं जितना स्किल पर। प्रैक्टिकल शिफ्ट। अपने काम को सिर्फ डिलीवरी में मत सोचो। सोचो ये काम कैसे प्रेजेंट हो रहा है, कैसे डिस्क्राइब हो रहा है, कौन सुन रहा है जब ये डिस्क्राइब होता है। एक सिंपल टेस्ट, अगर आप अपने काम का डिस्क्रिप्शन किसी को सुनाओ, क्या वो इम्प्रेस्ड होता है या सिर्फ नॉड करता है? अगर सिर्फ नॉड, पोजिशनिंग का काम बाकी है। प्रिंसिपल 2, स्टॉप ट्रेडिंग टाइम, स्टार्ट बिल्डिंग कैरी। ये कॉन्सेप्ट समझना, ये वो मोमेंट है जो सब कुछ बदल देता है। लेबर इकोनॉमी का फॉर्मूला है, टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट इक्वल्स इनकम। आप 8 घंटे देते हैं, आपको एक्स मिलता है। 10 घंटे देते हैं, थोड़ा ज्यादा एक्स मिलता है। पर आप सिर्फ 24 घंटे दे सकते हैं मैक्सिमम, और उनमें से 8 सो रहे हैं और 2-3 खाने पीने में, तो सीलिंग फिक्स्ड है, लॉक्ड। आप चाहे कितनी भी मेहनत करो, एक पॉइंट के आगे फिजिकल लिमिट है। लेवरेज इकोनॉमी का फॉर्मूला अलग है, वैल्यू क्रिएटेड वंस, कलेक्टेड रिपीटेडली। कोई चीज बनाओ, आर्टिकल, वीडियो, सिस्टम, टूल, रेप्यूटेशन, नेटवर्क, कोर्स, प्रोसेस, जो एक बार बनाने के बाद बार बार वैल्यू डिलीवर करे, बिना आपकी डायरेक्ट प्रेजेंस के। इकोनॉमिस्ट्स इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, कैरी। कैरी मतलब वो वैल्यू जो आपके बिना काम करने के बाद भी फ्लो करती रहती है। जो इंसान सिर्फ लेबर में है, उसके पास जीरो कैरी है। वो काम करना बंद करे, इनकम बंद। जो इंसान लेवरेज में है, उसके पास कैरी होती है। कुछ चीजें चल रही होती हैं बैकग्राउंड में, जब वो सो रहा होता है। 40 के बाद ये शिफ्ट मैंडेटरी है, क्योंकि बॉडी की एनर्जी पीक पर थी 25 में। वो पीक अब पास्ट में है। अगर आप अभी भी सिर्फ बॉडी से कमा रहे हैं, तो आप डेप्रिकेटिंग एसेट पर डिपेंड कर रहे हैं। माइंड की कोई एज नहीं होती। माइंड की लेवरेज एक्चुअली 40 के बाद ज्यादा होती है। एक्सपीरियंस कैरी करता है, पैटर्न रिकग्निशन कैरी करता है, नेटवर्क कैरी करता है। प्रैक्टिकल शिफ्ट। अपने काम में एक चीज आइडेंटिफाई करो जो आप एक बार बना सको और वो बार बार यूजफुल हो। एक प्रोसेस, एक फ्रेमवर्क, एक डॉक्यूमेंटेड सिस्टम, एक पीस ऑफ कंटेंट, एक कनेक्शन जो दोनों तरफ वैल्यू देता हो। वो बनाओ।
पहली बार मुश्किल होगा, दूसरी चीज इजी होगी, तीसरी नेचुरल। प्रिंसिपल 3, द स्कैरसिटी प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन। ये प्रिंसिपल सीधा साइकोलॉजी से आता है। इंसान का ब्रेन एवोल्यूशनरली स्कैर्स चीजें ज्यादा वैल्यू देता है। जो अवेलेबल है वो ऑर्डिनरी लगता है, जो अवेलेबल नहीं वो वैल्यूएबल लगता है। ये वेल्थ में डायरेक्टली अप्लाई होता है। जो लोग हर किसी के लिए, हर काम के लिए हमेशा अवेलेबल हैं, वो लोग कमोडिटी बन जाते हैं। जो लोग सेलेक्टिवली अवेलेबल हैं, जो क्लियरली डिफाइन करते हैं क्या करेंगे क्या नहीं, जो हर प्रोजेक्ट नहीं लेते, हर क्लाइंट नहीं लेते, हर अपॉर्चुनिटी नहीं लेते, वो ऑटोमेटिकली प्रीमियम बन जाते हैं। स्कैरसिटी रियल या परसीव्ड वैल्यू क्रिएट करती है। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये पोजिशनिंग है। सीन, 2 फ्रीलांसर्स हैं, सेम स्किल। पहला, हाँ भाई जरूर, कब चाहिए मैं कर देता हूं, रेट भी एडजस्ट कर लूंगा। दूसरा, अभी मेरे पास एक ही स्लॉट है अगले महीने, अगर आपका काम उस फ्रेमवर्क में फिट होता है तो बात करते हैं। कौन ज्यादा वैल्यूएबल लगता है? दूसरा, ऑब्वियसली। क्या दूसरा एक्चुअली ज्यादा बिजी था? शायद नहीं, पर उसने स्कैरसिटी क्रिएट की और स्कैरसिटी ने वैल्यू क्रिएट की। साइकोलॉजिकल लेवरेज का ये पिलर है, नेवर बी फुली अवेलेबल इवन व्हेन यू आर। आपका टाइम, आपका अटेंशन, आपकी एनर्जी ये फाइनाइट है। ट्रीट देम दैट वे, आउट लाउड, कंसिस्टेंटली। ये लास्ट टाइप है और ये सबसे डेंजरस है, इसलिए क्योंकि ये आपको सबसे जेन्युइन लगता है। सीन, वो इन्वेस्टेड लगता है, जेन्युइनली आपके बारे में पूछता है, सुनता है, एडवाइस देता है, हेल्प करता है, स्पेसिफिक प्रैक्टिकल हेल्प। वो इंसान लगता है जो एक्चुअली केयर करता है और आप फील करते हैं ये मेरा रियल दोस्त है। फिर वक्त के साथ एक पैटर्न इमर्ज होता है। हर बार जब वो आपके करीब आया, कुछ कॉन्टेक्स्ट था, कोई नीड थी, कोई अपॉर्चुनिटी थी। कभी एक काम था, कभी एक इंट्रोडक्शन चाहिए था, कभी एक रिसोर्स था जिसको आप एक्सेस कर सकते थे। और जब वो नीड पूरी हुई या वो अपॉर्चुनिटी नहीं रही, वो इंसान का इंटरेस्ट जेन्युइनली कम हो गया, नेचुरली, ऑर्गेनिकली, बिना किसी ड्रामा के। फिर नई नीड आई और वो वापस आया, उतना ही वार्म, उतना ही जेन्युइन लगता हुआ। ये मैनिपुलेशन नहीं है नेसेसरली, ये ह्यूमन नेचर है। कुछ लोग सबकॉन्शियसली रिलेशनशिप्स को इन्वेस्टमेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं, रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। जब रिटर्न्स नहीं, इंटरेस्ट नहीं। वो कॉन्शियसली बुरे नहीं है, वो सिंपली ट्रांजैक्शनल है, डीप में। और ट्रांजैक्शनल इंसान के साथ इमोशनल डेप्थ रखना एक साइडेड इक्वेशन है। आप देते रहते हैं, वो तब आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए। डिटेक्शन टेस्ट, और ये टेस्ट पूरा सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्या वो इंसान कभी आपके पास सिर्फ इसलिए आया, बिना किसी नीड के, बिना किसी एजेंडा के, सिर्फ इसलिए कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था? रिकॉल करो, ऑनेस्टली। अगर बार बार सोचने के बाद भी कोई क्लियर मेमोरी नहीं आती, वो आंसर है। अब रुको, ये 5 टाइप्स पढ़ने के बाद कुछ चेहरे आ रहे होंगे जहन में, और शायद एक फीलिंग भी आ रही होगी, थोड़ी हैवी, थोड़ी सैड। मैं वो फीलिंग डिसमिस नहीं कर रहा, वो फीलिंग रियल है। वो लोग रियल थे, वो टाइम रियल था। और ये जानना कि कोई इंसान उन टाइप्स में से था, ये लॉस है। इवन इफ वो लॉस पहले से एग्जिस्ट करता था, आपको पता नहीं था, अब पता है। और जानना हमेशा थोड़ा दर्द देता है। पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, दी अदर साइड ऑफ द फिल्टर। जब ये फिल्टर यूज करते हैं, सिर्फ वो नहीं दिखता जो फेक था, वो भी दिखता है जो रियल है। वो एक इंसान जो हार्डेस्ट वक्त में था, बिना कॉल किए, बस था। वो इंसान जिसने कभी आपकी सक्सेस अपने नाम नहीं की, सिर्फ खुश हुआ, क्वाइटली। वो इंसान जो आपके सीक्रेट को 10 साल बाद भी वहां रखता है जहां आपने दिया था। वो इंसान जिसके पास आप गए बिना रीजन के, और वो भी बिना रीजन के जेन्युइनली खुश हुआ। वो लोग हैं, शायद एक हैं, शायद 2, शायद 3, पर वो हैं। और उन लोगों को अब आप क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि फिल्टर ने बाकी सब साफ कर दिया। द फ्रेंडशिप फिल्टर फाइनल फ्रेमवर्क। 3 चीजें जो अब से रोज अप्लाई करनी है। पहली, द स्ट्रेस टेस्ट। किसी भी इंसान को अपना क्लोज फ्रेंड कंसिडर करने से पहले एक सिंपल टेस्ट, क्या ये इंसान मेरे स्ट्रगल में था? नॉट परफेक्टली, नॉट ड्रामेटिकली, बस था। दूसरी, द विटनेस टेस्ट। क्या उसने कभी कुछ किया जब कोई देख नहीं रहा था, कोई सोशल क्रेडिट नहीं मिला, कोई रिटर्न नहीं था? तीसरी,
द बोरिंग डे टेस्ट। ये सबसे रिलायबल टेस्ट है। एक बोरिंग, ऑर्डिनरी, अनइवेंटफुल दिन, कोई ओकेजन नहीं, कोई नीड नहीं, कोई ड्रामा नहीं। क्या वो इंसान तब भी प्रेजेंट था? क्या उसे आपका वो दिन सीधा साधा, ऑर्डिनरी इनफ था? जो इंसान आपके बोरिंग दिन में खुश रहता है, वो आपका दोस्त है। बाकी सब डिफरेंट कैटेगरीज में है। अक्वेंटेंसेस, कॉन्टैक्ट्स, ऑडियंस, शैडोज। सबकी अपनी जगह है। सबके साथ वार्मथ रख सकते हैं, पर डेप्थ सिर्फ वहां जहां ये टेस्ट्स पास हो। और लास्ट में, उस फोटो को दोबारा देखो, वो पुरानी फोटो। उन चेहरों को अब नए आईज से देखो। जो गए जाने दो। उनके जाने में शायद कोई लेसन था या सिर्फ वक्त का काम था। जो हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दो, उन पर ज़्यादा इन्वेस्ट करो, उन पर ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि 10 फ्रेंड्स की लिस्ट नहीं चाहिए। 2 इंसान चाहिए जो बोरिंग डे टेस्ट पास करे। वो 2, वो प्योर है, वो रियल है, वो आपके हैं। बाकी वार्मली मैनेज्ड अक्वेंटेंसेस। ये क्रूअल्टी नहीं है, ये क्लैरिटी है। और क्लैरिटी जब आती है, हमेशा थोड़ा ग्रीफ के साथ आती है और थोड़ी पीस के साथ भी आती है। दोनों साथ आते हैं। अगर ये वीडियो ने कुछ टच किया, उसे शेयर करो उस इंसान के साथ जिसको आज ये सुनने की ज़रूरत है। और अगर आप सोचना चाहते हो कि आपके सर्कल में कौन है जो इन टेस्ट्स को पास करता है, कमेंट में लिखो रियल। सिर्फ इतना। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग हैं जो इस वीडियो के बाद क्लियर फील कर रहे हैं। अगली वीडियो, द साइलेंस स्ट्रैटेजी, लीस्ट स्पोकन पर्सन इन द रूम, मोस्ट पावरफुल, वाई। तब तक अपने रियल लोगों को थोड़ा और टाइम दो आज। सिर्फ इतना काम है।